अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको पाकिस्तान की दूसरी बड़ी और दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद के बारे में बताएंगे, जिसे बादशाही मस्जिद कहते हैं। ये मस्जिद 1671 से 1673 के दरमियान तमीर की गई। ये मुग़ल हुक्मरानों के किस तरह उन्होंने इस मशहूर मस्जिद की तामीर की और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में वाक़ है। हर साल दुनिया के बहुत से ममालिक से लोग इस खूबसूरत मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। ये मस्जिद 313 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का रिकॉर्ड हासिल किया है, क्योंकि इसमें 1 लाख नमाजी इसमें नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री और इसकी तामीर के बारे में और इसके अंदर क्या खूबसूरती है उसके बारे में बताएंगे। मिस हिस्टोरियन यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से खुश आमदीद। बादशाही मस्जिद लाहौर में शाही किला के नज़दीक वाक़ है। इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। इस मस्जिद में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद बड़ी आलीशान, वसी व अरीज़ है। इसके चारों कोनों को बहुत ऊंचे ऊंचे मीनार हैं। मीनार पर चढ़ने के लिए बाकायदा टिकट लेनी पड़ती है और सीढ़ियाँ इतनी हैं कि इंसान चढ़ते चढ़ते थक जाता है। इस मस्जिद के दिरमियान में बहुत बड़ा हौज़ है। मस्जिद में 3 बड़े बड़े संगे मरमर के गुंबद हैं। इन पर मीनाकारी और गुलकारी भी की हुई है, जिसे देखकर मुगलिया राज की याद ताज़ा हो जाती है। मस्जिद में जाओ तो ऐसे मालूम होता है कि जैसे कारीगर भी इसे बनाकर बाहर निकले हैं, अभी बना के बाहर निकले। मस्जिद के बाहर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का मज़ार है। इस पर संगे मरमर का गुंबद भी बना हुआ है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए 50 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये सुर्ख पत्थर की बनी हुई है। सीढ़ियों से आगे डेवड़ी आती है। डेवड़ी के ऊपर मुसलमानों के बुज़ुर्गों की निशानियाँ पड़ी हुई हैं, जिनमें कि लोग ज़ियारत करते हैं। इस मस्जिद में ईद उल फितर और ईद अज़हा के दिन लोग दूर दूर से आकर नमाज पढ़ते हैं। चलें अब इसकी तारीख़ के बारे में आपको बताते हैं। बादशाही मस्जिद 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने लाहौर में बनवाई। ये अज़ीमुल-शान मस्जिद मुग़लों के दौर की एक शानदार मिसाल है और लाहौर शहर की शनाख्त बन चुकी है। ये फैसल मस्जिदुल इस्लामाबाद के बाद पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का अंदाज़ा तमीर जामिल मस्जिद दिल्ली से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, जो औरंगज़ेब के वालिद शाहजहाँ ने 1648 में तमीर करवाई थी। हिंदुस्तान के छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर तमाम मुग़लों में सबसे ज़्यादा मजहबी बादशाह थे। उन्होंने इस मस्जिद को अपने सौतेले भाई मुज़फ़्फ़र हुसैन, जिनको फ़िदाई ख़ान कोका भी कहा जाता था, उसकी ज़ेर निगरानी में तमीर करवाई थी। 1631 से लेकर 1673 तक मस्जिद के तामीर को 2 साल लगे। मस्जिद को शाही किला के बरअक्स तमीर किया गया था, जिससे इसकी मुग़लिया दौर में अहमियत का पता लगता है। इस मस्जिद को बनने के साथ साथ औरंगज़ेब ने इसके दरवाज़े के सामने शाही किला में भी एक बावकार दरवाज़े का इजाफ़ा किया, जिसको आलमगीरी दरवाज़ा भी कहा जाता है। इसकी तमीर भी एक फ़न तमीर है। सैयद लतीफ़ ने अपनी किताब में मस्जिद की तर्ज तमीर इस वक्त मौजूद सऊदी अरब में मौजूद मक्का मुकरमा के मकाम पर एक मस्जिदुल वालिद से मुतासिर होकर इन्होंने इस मस्जिद की तामीर शुरू की। ये मस्जिद हज़रत सलीम चिश्ती के अहद में पमाया तकमील तक पहुँची। इस हवाले से दूसरी अहम तरीन मस्जिद दिल्ली के जामा मस्जिद से मिलती जुलती है। 22 फरवरी 1974 को लाहौर में मुनक़दा दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर 39 सरबराहान मुमलिकत ने जुम्मा की नमाज इस मस्जिद में अदा करने की सआदत हासिल की। जूँ जूँ वक्त गुज़रता गया, मस्जिद को मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर नुकसानात पहुँचते गए, क्योंकि इसमें रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया था। उसने बादशाही मस्जिद में अपनी फ़ौज को रखा। यहाँ इसने घोड़ों को बांधा। 1857 में बरतानिया ने बरसखेर पर काबिज़ हो गए। 1947 में जाके पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मस्जिद की देखभाल का दोबारा ज़िम्मा उठाया। 1939 से 1960 तक इसकी दोबारा मुरम्मत की गई, जिस पर बहुत ज़्यादा लागत हुई। इस मुरम्मत की वजह से इस मस्जिद को एक बार फिर अपनी असल हालत में मौजूद हो